आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लोथ और ब्रदर्स और ब्रेदर में अंतर। तो इस जानकारी को जानने के लिए आपको वीडियो का अंत तक बने जरूर रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो पहले हम चर्चा करेंगे क्लोथ और क्लोथ। ये दोनों हमारी क्या होती है, क्लोथ का प्लुरल होता है। क्लोथ मीन्स क्या होती है, कपड़ा। और ये दोनों वर्ड क्या है, क्लोथ का प्लुरल होता है। तो क्लोथ में जो एस लगा होता है पहले उसको हम बात करेंगे। तो ये जो होता है हमारा एक बात करता है पीस, और पीस मीन्स क्या होता है, एक टुकड़ा। जब किसी कपड़ों को टुकड़ों से बात करेगा तो वहाँ पर क्लोथ की बहुवचन जो होगी वो क्लोथ यानी कि एस लगाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हूँ कि द टेलर बॉट डिफरेंट क्लोथ टू मेक ड्रेस, यानी जो टेलर दर्जी है उस दर्जी ने अलग अलग प्रकार के कपड़ों को खरीदा है एक ड्रेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये क्लोथ का प्रयोग किया गया है वो कपड़ों को टुकड़ों से बात कर रहा है, यानी कि जो कपड़े के टुकड़े हैं उन टुकड़ों को जोड़कर वो क्या करेगा, एक ड्रेस को बनाएगा। तो जब भी आप क्लोथ में एस लगा हो तो इसका मतलब वो कपड़ों के टुकड़ों से बात करेगा। एक है कि देयर आर फ्यू क्लोथ्स इन द शॉप फॉर ड्रेसेस, यानी दुकान में ड्रेस यानी कि ड्रेस के लिए कुछ कपड़े थोड़े से रखे गए हैं। यहाँ पे जो क्लोथ में एस लगा है इसका मतलब वो कपड़ों के टुकड़ों से बात कर रहा है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि राकेश सेल्स डिफरेंट क्लोथ्स टू वीव अ शर्ट। वीव का मतलब होता है बुनना, बुनना या किसी चीज़ को इससे गुथना होता है। राकेश भिन्न प्रकार के कपड़ों को बेचता है एक शर्ट को बुनने के लिए। और यहाँ पे जो क्लोथ का प्रयोग किया गया है यानी कि कपड़ों को टुकड़ों से बेचता है। और जब किसी कपड़े को टुकड़ों से बात करते हो तो वहाँ पर जो क्लोथ का बहुवचन होता है आप उस क्लोथ में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, न कि एस लगाएंगे। यदि अब मान लीजिए कि क्लोथ में एस लगा है तो इसकी प्लुरल किस तरीके की होगी। और यहाँ पे जो क्लोथ में एस लगता है वो कपड़ों क्या होता है, एक तरीके से बात करता है गारमेंट। और गारमेंट मीन्स क्या होती है, वस्त्र। और वस्त्र जो होती है वो कपड़े पहनने की बात करता है। तो जब कपड़े को पहनने की बात हो तो वहाँ पर जो क्लोथ की प्लुरल होगा आप उसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि आई हैव मैनी क्लोथ्स टू वियर, मेरे पास कई कपड़े हैं पहनने के लिए। जब कपड़ों को पहनने की बात करते हैं आप तो वहाँ पर जो क्लोथ की बहुवचन होगी आप उसमें क्या लगाएंगे, ई एस। शी वियर्स टू क्लोथ इन हर वेडिंग, वह अपने विवाह में यानी अपनी शादी में दो कपड़े पहनती है। तो यहाँ पर कपड़ों को पहनने की बात हो रहा है तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, ई एस। यदि आप वहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी सेंटेंस क्या मानी जाएगी, गलत। क्योंकि पहनने के लिए आप कपड़े को टुकड़ों को नहीं पहनेंगे, एक सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं तो उसलिए आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि राहुल बॉट सम क्लोथ टू वियर। राहुल कुछ कपड़े खरीदा, किसके लिए, पहनने के लिए। जब कपड़े को पहनने की बात करता हो तो आप क्या लगाएंगे, क्लोथ में ई एस लगाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि यू और अ फ्यू क्लोथ्स एट दिवाली, वह दिवाली पर थोड़े से कपड़े पहना। तो यहाँ पे कपड़ों की पहनने की बात करेगा तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ई एस। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कपड़ों की टुकड़ों की बात हो तो आप उसकी जो बहुवचन बनाएंगे उस नाउन के अंत में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। लेकिन जब कपड़ों की पहनने की बात करता हो, गारमेंट की यानी वस्त्र की बात करता हो तो वहाँ पर जो इसकी बनाएंगे बहुवचन आप उस क्लोथ में यानी उस नाउन में क्या लगाएंगे, ई एस। आगे चर्चा है कि करते हैं कि ब्रदर और ब्रेदर में क्या अंतर होती है। तो आगे हम चर्चा करते हैं ब्रदर्स और ब्रेदर में क्या अंतर होता है। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये दोनों वर्ड क्या है। ये दोनों वर्ड हमारे जो ब्रदर होता है इसका वो है क्या, प्लुरल। ये सिंगुलर होता है और ये दोनों क्या है, प्लुरल। और ब्रदर्स और ब्रेदर में क्या अंतर है कि ब्रदर्स का जब प्रयोग करेंगे तो वह एक ही पेरेंट जो यानी कि जो आपके माता पिता होते हैं, जब वो एक ही माता पिता के संतान होंगे तो वहाँ पर जो ब्रदर की बहुवचन आएगी वो होगा ब्रदर्स, यानी कि उसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू ब्रदर्स, इसका मतलब कि जो यहाँ पर ब्रदर्स का प्रयोग किया गया है वह एक ही माता पिता के क्या है, संतान है। जब वो एक ही पेरेंट्स कराएंगे तो वहाँ पर जो ब्रदर है
उस ब्रदर का बहुवचन क्या होगी, ये होगा। राहुल लव हिज ब्रदर्स इन हिज फैमिली। राहुल अपने परिवार में अपने भाइयों से प्रेम करता है। यहाँ पे जो ये ब्रदर लगाया गया है, उस ब्रदर का मतलब क्या है कि वह एक ही माता पिता के संतान है। जब वो एक ही माता पिता के संतान हो तो वहाँ पर जो ब्रदर का बहुवचन होगा वो ब्रदर्स यानी कि एस लगाएंगे उसमें। और इसकी जो ब्रदर की बहुवचन होती है एक ब्रेदेन होती है। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेदेन उसका बहुवचन जरूर है, लेकिन ये किसी सोसाइटी की बात करता है। सोसाइटी हो या कोई विलेज हो जो एक माता पिता के संतान की बात ना करता हो, तो जो किसी परिवार से हट कर हो, वहाँ पे जो भाई आते हैं उसकी बहुवचन क्या होती है, ब्रेदेन होती है। जैसे आई हैव मैनी ब्रेदेन इन माई विलेज। मेरे पास मेरे गांव में क्या है, कई भाई हैं। इसका मतलब कि जो यहाँ पर ब्रेदेन का प्रयोग किया गया है ये परिवार से क्या है, अलग है और वह एक ही माता पिता के पुत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रदर की बहुवचन होगी वो क्या होगी, ब्रेदेन। इस तरीके से ही कॉल्स हिज ब्रेदेन इन हिज विलेज। यहाँ पर भी जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, एक माता पिता के संतान नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब आप ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे उसमें एच लगा रहेगा तो वह एक ही माता पिता के संतान रहेंगे, और इसका प्रयोग तब करेंगे जब वो एक माता पिता के संतान नहीं रहेंगे तब। ये है क्लोज और ब्रदर्स और ब्रेदेन में अंतर। तो आई होप दैट कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।